जय श्री राम सभी को। देखिए, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो किसी भी कार्य को करने में थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको उस कार्य में सक्सेस मिल जाती है। और कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं और उन्हें अपने कार्य में फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मिट्टी पकड़ते हैं और सोना हो जाता है, और कुछ लोग सोना पकड़ते हैं और मिट्टी हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब ग्रहों का खेल है और प्रत्येक व्यक्ति का अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में प्रारब्ध बनता है। तो ऐसा ही एक प्रारब्ध योग बनता है जिसे दैवीय शक्ति योग कहते हैं। तो आज दैवीय शक्ति योग के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दैवीय शक्ति योग क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए, दैवीय शक्ति योग को देखने के लिए आपको लगन कुंडली देखनी है सबसे पहले, यानी कि D1 चार्ट देखना है। तो उसका पहला नियम मैं आपको बताता हूं कि आपको देखना है कि जब भी लगन चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड उच्च का हो, यानी कि दूसरे घर का स्वामी उच्च का हो और वह उच्च का हो करके केंद्र भाव में बैठा हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, इनमें से किन्हीं भाव में बैठा हुआ हो दूसरे घर का स्वामी, तो यह दैवीय शक्ति योग बनाता है। और दूसरा रूल क्या है कि यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में विराजमान हो और बलि लग्नेश भी उसके साथ बैठा हुआ हो, और जिस भाव में सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा हो उस हाउस का स्वामी कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ हो, यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनमें से किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, तो उस जातक के ऊपर प्रभु कृपा का योग बनता है, यानी दैवीय शक्ति का योग बनता है। यानी कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्मों का फल उसको इस जीवन में भोगना है, यानी कि जो प्रारब्ध बन के आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन के आता है कि यदि जीवन में कहीं उसको कोई संकट परेशानी आती है तो वो सहज रूप से ही उस संकट से मुक्ति पा लेता है, यानी उसको दैवीय शक्ति का सहारा मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है। जब जीवन में कोई संकट या परेशानी आती है तो उस वक्त दैवीय शक्ति उसका साथ देती है और थोड़े ही प्रयास से वह अपने संकट से बाहर आ जाता है। अब देखिए, इस लगन कुंडली के एक उदाहरण से दोनों नियमों को समझते हैं। तो देखिए, यह लगन कुंडली कर्क लगन की है, यानी कि फर्स्ट हाउस में कर्क राशि है और सेकंड हाउस में सिंह राशि है, और इसके स्वामी सूर्य महाराज हैं, यानी कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हो गए। तो इसमें पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या है कि यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड उच्च का हो और केंद्र भाव में बैठा हुआ हो, तो यहां देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? सूर्य हो गए। और सूर्य उच्च के कहाँ होंगे? मेष राशि में। तो मेष राशि कुंडली में आप देख पा रहे हैं 10वें घर में है। तो यदि सूर्य यहाँ 10वें घर में बैठते हैं तो यह योग बनता है, यानी कि दूसरे घर के स्वामी हो गए सूर्य और वो 10वें घर में उच्च के होकर के बैठ गए। तो इससे पहला नियम जो है यहाँ लागू होता है कि ऐसे व्यक्ति को दैवीय शक्ति का योग बनता है।
अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि दूसरे हाउस का स्वामी पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में बैठा हुआ हो तथा बलि लग्नेश का साथ हो, यानी लग्न का जो स्वामी है उसका साथ होना चाहिए, यानी उसकी युति में होना चाहिए इन भावों में, और लग्नेश के साथ वो बलि भी होना चाहिए, यानी कि उसका जो लग्नेश है, जो लग्न का स्वामी है, वो बलि होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए स्ट्रांग कैसे होगा, लग्नेश स्ट्रांग कैसे होता है। तो अब इस कुंडली में देखिए लगन का स्वामी हो गया चंद्रमा, क्योंकि लग्न में कौन सी राशि लिखी हुई है, 4 नंबर की। तो 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा बलि कब होंगे, एक तो चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए, यानी कि शनि, राहु और केतु इनके साथ युति में नहीं होने चाहिए, और ना ही इनकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होनी चाहिए। नंबर 2 कि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास ही होना चाहिए। आसपास का मतलब समझ रहे हो आप, या तो पूर्णिमा का हो, यानी कि अष्टमी से ऊपर का होना चाहिए पूर्णिमा के तरफ। अष्टमी का हो गया, नवमी का हो गया, दसवीं का हो गया, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी या पूर्णिमा। और पूर्णिमा से आगे फिर अमावस्या की तरफ चलते हैं तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या अष्टमी तक। तो इस प्रकार से लग्नेश चंद्रमा भी बलि हो गए। और द्वितीय जिस स्थान में बैठा हो उसका स्वामी केंद्र में हो। अब देखते हैं, तो यहां द्वितीय कौन हो गए, सूर्य। और सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं यहाँ, और पंचम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा उसके साथ बैठे हुए हैं, यानी कि लग्नेश बलि हो गए, उसके साथ बैठे हैं। और पंचम हाउस में कौन सी राशि हो गई, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हो गए, मंगल। तो मंगल केंद्र में देखिए आप, यहाँ चौथे हाउस में यदि मंगल बैठते हैं तो दैवीय शक्ति का योग बनता है। इसमें दूसरा है कि नवम भाव, यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य नवम भाव में बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और लग्नेश चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं। और जिस घर में ये बैठे हुए हैं उसका स्वामी कौन हो गया, 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो इसके स्वामी हो गए गुरु। तो गुरु केंद्र में होने चाहिए, यानी कि जैसे गुरु केंद्र में हो गए आपके 10वें घर में, तो ये दैवीय शक्ति योग बनेगा। तीसरा है कि दूसरे घर का स्वामी एकादश भाव में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकादश यानी कि 11th हाउस, और 11th हाउस में सूर्य बैठ गए और लग्नेश साथ हो गए। तो यहाँ राशि कौन सी है, वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो ये केंद्र में होने चाहिए। अब मान लीजिए शुक्र बैठ के उनके 4th हाउस में, तो द्वितीय और लग्नेश की युति हो गई एकादश भाव में, और जिस हाउस में ये बैठे हैं उसके लॉर्ड हो गए 4th हाउस में, यानी कि केंद्र में हो गए। तो इस प्रकार ये भी दैवीय शक्ति का योग बनता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिसकी भी कुंडली में ये दैवीय शक्ति योग बनता है तो ईश्वर कृपा उसके लिए सुलभ होती है। और जब भी उसके जीवन में कभी भी कोई ज़्यादा संकट परेशानी आता है तो ईश्वर की कृपा से उसका वह संकट जल्दी ही मिट जाता है और वो उस परेशानी से बाहर हो जाता है। यानी उसको परमात्मा का ध्यान करना है, धर्म मंदिर यानी मंदिर में जाके माथा टेकना है,
तो उसको इस योग का तुरंत जो है फल प्राप्त होता है और उसको दुख परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो ये देखा आपने दैवीय शक्ति योग कैसे बनता है, कि ईश्वर की कृपा उसको कैसे प्राप्त होती है, जिससे वो दुख परेशानियों से जल्दी छुटकारा पा सकता है। यानी उसका भाग्य, उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो लक है, वो हमेशा उसका सहयोग करता है। तो आप सभी भी अपनी अपनी कुंडली, अपना अपना चार्ट देख करके और इन नियमों को लगाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में भी यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस बनाएं वो तुरंत आपको मिल सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।